फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि मनोविज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे, सीडीपी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे 33 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन है आपका। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग आ चुका है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्राओं के अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा, बताना। आसान और रोचक पाठ्य पुस्तक से कुछ नहीं होगा, कहानी कहने की विधियाँ भी नहीं है, महंगी और चमकदार सस्ता ये नहीं। आंसर होगा कठिनाइयों के आधार पर अनुकूल शिक्षण विधियाँ, ठीक है। यानी कि ऐसी बहुसंवेदी गतिविधियों का तरीके छात्राओं को एक से अधिक उनको अच्छे से बताने की कोशिश करें और जो जैसे टच करके इसमें द्वारा उनको महसूस कराया जाए, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट इसका आंसर देना आप लोग। शिक्षक जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत कार्य करते हैं, बताना। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, ठीक है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के विषय में सत्य है? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के विषय में सत्य, बताना। तो आंसर होगा अपनी उच्च स्तरीय संवेदनशीलता के कारण उनके निम्न श्रेणी मिल सकता है, ठीक है। यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर बताना। आउट ऑफ द बॉक्स सोच संबंधित, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स। तो आंसर होगा आपका अपसारी चिंतन की बात की गई है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने एक क्वेश्चन का, जैसे आपको 10 लिखना है तो 5 + 5 10 हो जाएगा आपका, 8 + 2 आपका 10 होगा, 9 + 1 आपका 10 होगा, 7 + 3 आपका 10 होगा। तो इस तरह से आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने एक क्वेश्चन के 1000 तरीके से आंसर देना, ठीक है। नेक्स्ट डैश के दौरान एक बच्चा तर्क करने का, समस्या सुलझाने और सोच विचार करने की क्षमता विकसित करता है। तो आंसर बताना इसका। आंसर होगा आपका बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था में एक ऐसे बच्चे जो शक्ति, समस्या सुलझाने और सोचने की क्षमता विकसित कर, उदाहरण के लिए अलग अलग रंग, संख्या दे सकते हैं आप, कलर दे सकते हैं, जन सीमा, वर्णमाला यानी कि अब वस्तु दे सकते, आकार दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। और इसकी आयु कितने साल की होती है? तो यहाँ पे जब 7 से लेके 11 साल की अवस्था में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। मानसिक विकास की औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो आंसर होगा आपका अमूर्त चिंतन की बात की गई, यानी कि अमूर्त चिंतन, ठीक है, जो किसके द्वारा दिया अमूर्त यानी कि बोलते सकते फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पुनर्भरण का सिद्धांत डैश से संबंधित है। तो ये आपका किसने दिया था? तो ये आपके पावलोव ने दिया था और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है, जिसके अनुकूल प्रतिकूल परिणाम के बीच संबंध का दर्शाता, ठीक है। और यह कार्य परिणाम व्यवहार से प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक। तो आंसर होगा यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी संवाद यानी कि डायलॉग, ठीक है, दोनों के बीच क्या करें, वहाँ पे एक दूसरे को वार्तालाप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है, बताना। उचित तरीका पूछा गया है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, ठीक है, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? तो आंसर होगा वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की गई है कि सीखने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है और बाल केंद्रित में वैयक्तिक अंतर के कारण उनकी उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विकृत लिखावट के साथ लिखने की क्षमता का निम्नलिखित में से किसका एक लक्षण है? तो लिखावट की बात की गई है, तो देखो आपका डिस्प्लेक्सिया तो होगा नहीं, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। डिस्लेक्सिया रीडिंग से, डिस्कैलकुलिया आपका जो होता है अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका मैथमेटिक्स, डिस्प्लेक्सिया जो होता है लैंग्वेज से होता है, ठीक है। नेक्स्ट
शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ। तो आंसर अधिगम के विविध भावनाओं को अपनाना चाहिए। ठीक है, अधिगम जो लर्निंग होती है उसको अलग अलग तरीके से क्या है उनकी क्षमताओं को, शारीरिक जो क्षमता होती है उनको देगा और इसकी जो विभिन्नता प्रदर्शित कर देते। ठीक है, और इस स्थिति को संभालने के लिए शिक्षक को उनके जो टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं यानी कि किताब से पढ़ाते हैं तो उसको रियल लाइफ यानी कि बियॉन्ड ऑफ द स्कूल से बाहर जोड़ के उसको पढ़ाना चाहिए जीवन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया बताओ। तो आंसर होगा सांस्कृतिक और भाषा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सांस्कृतिक संज्ञानात्मक। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कार्य बाल्यावस्था के कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है बताओ। तो आंसर होगा आपका सामाजिक जिम्मेदारियों को हासिल करना, ये नहीं आता है। फोर्थ इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर देना कि राम ने हाथ से खाना खाया सीख लिया। जब उसे सब्जी के साथ चपाती दी जाती है तो सब्जी के साथ चपाती एक टुकड़ा तोड़कर खाना शुरू कर देता है। हम कह सकते हैं कि वह एक डैश स्कीमा के अंतर्गत खाना खा रहा है। तो देखो ये आपके किसने दिया था, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात जो कर रही थी। ठीक है, तो आई थिंक ये पियाजे ने कहा था। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा आत्मसात कर लेता है, यानी कि यहाँ पे थर्ड इज़ द राइट आंसर होगा। वर्तमान स्कीमा में किसी नई वस्तु से या ज्ञान को शामिल करना ही आपका आत्मसात कर रहा था। एक बच्चा ने वर्तमान स्कीमा में नई वस्तु को ज्ञान में शामिल किया। ठीक है, नेक्स्ट सीखना डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डैश के लिए संबंधों को, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ना पुनर्मनन के जो सिद्धांत होते हैं यह आकलन और अनुदेश के बीच का संबंध को प्रभावित करता है सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताना, इन तीनों में ही आपको मिल जाएगा। ठीक, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने का था बर्तन धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या आदत है। तो देखो यहाँ पे ना पुरुष और स्त्रियों की दूसरी भूमिकाएं जो विद्यालय में ही होती है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट कक्षा कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार के एजेंडों को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण। ठीक है, तो देखो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे परिभाषित को कम प्रभावित बनाता है। ठीक है, यानी कि फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को, निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो अनिवार्य शब्द का अगर देखा जाए तो इसमें जो आंसर रहेगा आप लोग का बताओ। तो आंसर रहेगा आप लोग का यहाँ पे वर्तमान सरकार दाखिला, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। तो पाठ्य योजना में जो आपका शामिल नहीं है तो योजना की दृढ़ता जो कि आपकी शामिल नहीं है। थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। सुरेश ने विद्यालय के दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाई है। उसने श्याम के साथ योजना की चर्चा की जो उसे सहमत नहीं है। श्याम सोचता है कि नियमों को बहुमत के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। पियाजे द्वारा इस प्रकार के असहमत होने की प्रक्रिया को निम्न में से किससे संदर्भित किया गया है। तो ये सहयोग की नैतिकता की बात की गई है। ठीक है, सहयोग की नैतिकता की बात की गई है जो कि अन्य छात्राओं का भी सहयोग लेना चाहिएगा और सहयोग की नैतिकता के अनुसार व्यक्ति को अपने स्वहित को दबाकर दूसरों की समानता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित सोच की विशेषता नहीं, नॉट पूछा गया। ठीक है, तो देखो बच्चे सक्रिय भागीदारी तो बिल्कुल सही है आपका। हर बच्चा अद्वितीय तो ये भी सही है। हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल सही है। हर बच्चा अपने अपने पाठ्यक्रम को बनाता है, यही अगर देखा जाए तो अधिकार नहीं विशेषता यहाँ पे। तो हर बच्चा अपने और अपने पाठ्यक्रम को नहीं बनाता है। ठीक है, ये आपका फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बताना नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका निम्नलिखित कथनों में सबसे अधिक उचित रूप से किससे जोड़ी जा सकती है? तो पर्यावरण की भूमिका को स्थिर रूप से देखा जा सकता है, जबकि नियंत्रित आनुवंशिकता में बदल नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यवहार से संबंधित सिद्धांत काफ़ी हद तक प्रकृति पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर देखो यहाँ पे, आनुवंशिकता पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित, बिल्कुल आपका हेरिडिटी 50 होता है और 50 आपका इन्वायरमेंट का रोल होता है, यानी कि दोनों मिलकर 100 का। ठीक है, ये जैसे आपको लता मंगेशकर ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी पूछी गई है? बताना इस क्वेश्चन का जो निष्क्रिय है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे निष्क्रिय अगर देखा जाए तो समाज हो जाएगा, सॉरी परिवार हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये अधिगम की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। इसमें बच्चे जो होते हैं ना, विशेष रूप से अगर देखा जाए बिना वातावरण से बहुत सी बातों को सीख लेता है। और समाजीकरण की जो प्राथमिक निष्क्रिय एजेंसी परिवारी, स्कूल और साथियों के समूह में भी शामिल है। नेक्स्ट, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो आंसर होगा आपका, बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर संबंधों से सीखते हैं। थर्ड इज द राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ा हुआ है? तो आंसर होगा सहानुभूति। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है यहाँ पे, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, छात्र की जरूरतें, हितों और सीखने की कौशल शैलियों पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि केंद्रित है? तो आंसर होगा आपका बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि उसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और जो हितों और जरूरतों को सीखने की शैली पर ध्यान दिया जाता है। ये छात्र को सीखने के लिए नए कौशल ज्ञान की खोज करने के लिए मोटिवेट यानी प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड पाने की इच्छुक है, वह सीमा परीक्षा हॉल में प्रवेश करती है और परीक्षा शुरू होती है वह बहुत घबरा जाती है, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह ठीक से जवाब देने में असमर्थ हो जाती है। इसका कारण यह है कि बताओ। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि ए ग्रेड लाना है और एग्ज़ाम होने से पहले वो क्या करते हैं, डर जाते। तो किस तरह का है बताओ, आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर होगा आपका, हो सकता है कि अकस्मात आए इस भावनात्मक आवेग को सहन करने में असमर्थ है। ठीक है, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, भाषा और बोधन से संबंधित एक विचार पूछा गया। तो आंसर होगा आपका अफेसिया। ठीक है, अफेसिया हो जाएगा आपका भाषा से, यानी कि बड़बड़ाना, मैंने बोल नहीं सकना लैंग्वेज को। ठीक है, नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। तो आंसर होगा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, और इसमें अमूर्त सोच को। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।